बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद याह्या हुसैनी। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में मुनक्किदा चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में 5 टीमों के दरमियान सिंगल लीग की बुनियाद पर इवेंट जारी है। 5 मेंटोर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की किस्मत बदलने के मिशन पर एक्शन में, लेकिन फैसलाबाद की सख्त और थका देने वाली गर्मी और सरकर्दा खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस अब भी सवालात उठा रही है। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में बाबर आजम, टेस्ट कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील अब तक जगह बना नहीं सके हैं। इसके बरक्स चैंपियंस कप 2024 के 6 मुकाबलों के बाद इब्तदाई 5 बल्लेबाजों में इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले कामरान गुलाम सरे फहरिस्त हैं। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों की बात करें, जहां कामरान गुलाम इस वक्त 3 मैचों में 239 रन बनाकर 79.66 के औसत के साथ सरे फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी 2 सेंचुरियाँ काबिल ज़िक्र हैं। दूसरे नंबर पर हैदर अली हैं, जिन्होंने 3 मैचों में 149 रन स्कोर किए हैं। फिर इमामुल हक हैं, जिनको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, 2 मैचों में 138 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। फिर उसके बाद उस्मान खान हैं, जिन्होंने चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में दूसरी सेंचुरी स्कोर की, 3 मैचों में 130 रन उनके नाम दर्ज हैं। फिर उसके बाद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जो कि माखोर को लीड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो तीसरे नंबर पर हैं 129 रन बनाकर। और नौजवान मुबस्सिर खान 3 मैचों में 128 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट में अब तक खेले जाने वाले 6 मैचों में सिर्फ 3 सेंचुरी इनिंग खेली गई हैं, और ये 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम और उस्मान खान हैं। चैंपियंस कप के इब्तिदाई मैच में माखोर के लिए कामरान गुलाम ने पैंथर के खिलाफ 102 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ 115 रन की इनिंग्स खेली थी। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी तीसरे मैच में बनी। डॉल्फिन के मुकाबले में पैंथर के विकेट कीपर बैठा उस्मान खान ने नंबर 4 पर खेलते हुए 110 गेंदों पर 11 चौकों और 3 छक्कों के साथ 111 रन की इनिंग खेली। चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट की तीसरी सेंचुरी कामरान गुलाम ने डॉल्फिन्स के खिलाफ स्कोर की। कामरान गुलाम ने टूर्नामेंट के 6ठे मैच में 110 गेंदों पर उमदगी से खेलते हुए 113 रन 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से स्कोर किए। अपर दी से ताल्लुक़ रखने वाले दाएं हाथ के बैट्समैन कामरान गुलाम ने अक्टूबर 2013 में एबटाबाद के लिए कराची ब्लूज़ के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। कामरान गुलाम आज पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन ही नहीं है, बल्कि वो मुसलसल और तवातुर के साथ रन्स करके पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो पहली मरतबा ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020-21 में वो रन्स बनाने के एतबार से रिकॉर्ड साज बल्लेबाज बने। कामरान गुलाम ने 2020-21 के सीज़न में 37 साल रिकॉर्ड तोड़ा और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बने। कामरान गुलाम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 11 मुकाबलों में 5 सेंचुरियों की मदद से सबसे ज़्यादा 1249 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम से पहले सादत अली ने 1983-84 के सीज़न में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक सीज़न में 1217 रन बनाए थे। इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 2021 में मुंतखब किया, कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। लेकिन मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में उनका नाम आया ज़रूर, लेकिन वो टेस्ट कैप हासिल ना कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 जनवरी 2023 को तीसरे बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच में कामरान गुलाम 12वें खिलाड़ी की हैसियत से शामिल किए गए, मगर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनकी किस्मत अभी तक जाग नहीं पाई है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की, जिसने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए कराची के बाद अब पिंडी का रुख किया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन आइंदा साल फरवरी और मार्च के दौरान पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी और कराची में होगा, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। और इस सिलसिले में कदाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम कराची और रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम हो रहा है। पाकिस्तान को तवील अरसे बाद ICC के इवेंट की मेज़बानी मिली है और इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ICC के 5 रुकनी वफ़द ने 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में सबसे पहले नेशनल स्टेडियम कराची का रुख किया। वफ़द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का मुआयना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम ऑफिशल्स ने उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग दी। ICC वफ़द में GM क्रिकेट वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मिक्सर, इवेंट मैनेजर सारा एडगर, ऑनजेदी और ब्रॉडकास्टर कंसल्टेंट मंसूर मंच शामिल हैं। वफ़द ने तामीराती काम की तस्वीर और वीडियो बनाई, जिसके बाद नेशनल स्टेडियम के सीनियर मैनेजर अरशद खान, उस्मान वाला
और दीगर ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम के बाद वफ्द में शामिल सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मक्सर ने SSU हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मंसूबे से आगाह किया। स्टेडियम, होटल और टीमों की आमदरफ्त के मौके पर क्या मंसूबा तरतीब दिया गया है, सिक्योरिटी मैनेजर को इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफ किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यह ICC का पहला दौरा नहीं है, बल्कि इस साल अप्रैल में भी ICC के 3 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायज़ा लिया था। मेहमान वफ्द 21 सितंबर को दुबई रवाना हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का 5 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। कराची, पिंडी और लाहौर के स्टेडियम्स का रुख कर रहा है। यहाँ पर अपग्रेडेशन के काम को, पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के जो इंतज़ामात हैं उसको देख रहा है। और स्टूडियो में इस मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़ेरोज़। पहले अतीक से बात कर लेते हैं। अतीक, कल की बात है, वसीम खान और उनके हमरा ICC के ऑफिशियल्स आए नेशनल स्टेडियम का, उन्होंने दौरा किया। क्या गुफ्तगू आपकी उनकी हुई और उनका क्या कहना था? देखें, बाकायदा कोई ऑफिशियली गुफ्तगू नहीं हुई, जो कैसी गैर रस्मी बातचीत होती है या उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, तो ऐसा लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अब तक बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर है। क्योंकि अगर आप देखें कि ICC के जो सालाना कॉन्फ्रेंस थी उसमें बजट भी मंजूर हो चुका, जो PCB ने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ड्राफ्ट बना के भेजा था वो भी ICC को मौसूल हो चुका है। और उसके बाद फिर ये वफ्द का आना, अगर कुछ ऐसी बात होती कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कोई खलल या कोई रुकावट या ऐसी कोई बात होती तो यकीनी तौर पर ये वफ्द का जो सिलसिला लगा हुआ है एक, तो यकीनी इसमें तौर पर ताख़ीर या ऊपर नीचे मामला होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल डेलीगेशन आया, स्टेडियम का दौरा किया, तामीराती काम जो उन्होंने पूरा मुकम्मल तौर पे देखा, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी। और सबसे अहम बात जो इसमें वसीम खान जो ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, इस वक्त GM क्रिकेट हैं ICC के, वो एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर। और वसीम खान या आपको मालूम होगा कि वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, तो पाकिस्तान में मुकम्मल क्रिकेट की बहाली में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है, चाहे वो PSL की पूरी मैचेस यहाँ पर आने हों या गैर मुल्की टीमों के शेड्यूल हो यहाँ पर, तो वसीम खान का किरदार बड़ा अहम रहा है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट बहाल की तो यकीनी तौर पर एक ऐसे मौके पर जब एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ICC के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का मौका मिला है, तो यकीनी तौर पर वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तक शेड्यूल ऐलान नहीं हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सर के ऊपर है। शेड्यूल अगर आप देखें तो भारत में भी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका भी 2 महीने पहले ऐलान हुआ था। हमारे ये एशियन कंडीशन इसमें होता है, रवायती इस तरह अंदाज़ होता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होता है वहाँ आप साल पहले शेड्यूल अनाउंस हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ कल्चर इस तरह का है कि आखिरी वक्तों में सब कुछ होता है। तो लेकिन पाकिस्तान ने अपना ड्राफ्ट बना के भेज चुका है और यकीनी तौर पर ICC ने भी वो जो अपने जो दीगर बोर्ड्स हैं उनको वो ड्राफ्ट भेजा होगा शेड्यूल का। और ये ICC का इवेंट है और ICC कोई टीम आए या ना आए, ये ICC का कंसल्ट है कि वो टीमों को यहाँ पर लेकर आए और अपने इवेंट को कामयाब बनाए। अतीकुर रहमान ने नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से अपडेट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो वफ्द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब वो पहुंचा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहां कराची के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के इंतजामात का इस वफ्द ने जायज़ा लिया है। अगर हम बात करते हैं कराची की, लाहौर की और पिंडी की, तो इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ खेले और अभी इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है और मुमकिन तौर पर कहा यही जा रहा है कि इंग्लैंड टीम जो है वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेलेगी। लेकिन जो अक्टूबर के वक्त में टेस्ट मैच है, जो कि पहले कराची में होना था, अब वो कराची में नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में, इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि दूसरा टेस्ट मैच तो नहीं होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है उस हवाले से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि टेस्ट सीरीज़ जो होगी तो पाकिस्तान में, क्योंकि खबरें आ रही थी कि जी UAE में एक टेस्ट मैच होना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। अब चलते हैं अरफा फ़ेरोज़ की तरफ, जो आज मौजूद रहे इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के वफ्द के साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। उन्होंने आज जो जायज़ा लिया है और क्या देखा उन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है, जो काम चल रहा है पिंडी के स्टेडियम रावलपिंडी में, इस पर अरफा से बात करते हैं। अरफा, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और जिस तरह अतीक बता रहे थे
कि काफ़ी होपफुल हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे और पाकिस्तान के जो इंतजाम थे उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, अगरचे उन्होंने कोई ऑफिशियल गुफ्तगू तो नहीं की। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल अब तक स्मूथली बिल्कुल काम हो रहा है। पीसीबी ने अपना जो एक वर्क किया था ड्राफ्ट के हवाले से, सिक्योरिटी के मामला वगैरह एवरीथिंग, वो प्रपोजल सब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी को की तरफ से आईसीसी को पहुंच चुका है और आईसीसी का वफद अब उस पर जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ये दूसरा दौरा है और इसमें अब पहला तो कराची में किया, गुज़िश्ता रोज जो आईसीसी के 5 रुकनी वफद है वो इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद के उसी मकामी होटल में इन्होंने रिजाइड किया है जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में जब टीम्स आएंगी, रावलपिंडी में जब उनके मैचेस होंगे तो इस्लामाबाद में उसी मकामी होटल में ही उस टीमों ने भी जो है वो क़याम करना है। तो आज दोपहर को ये वफद उसने दौरा किया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का और इनको जो दाखिली जो मेन गेट है वहाँ से इनको एंटर कराया गया और वहाँ से जो ब्रीफिंग का आगाज़ था इंटरनेशनल जो क्रिकेट के मामला देखने वाले पीसीबी में उस्मान वाला, उन्होंने ब्रीफिंग का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया और जो पहला ही जो सबसे ज़्यादा जो बात जिस पर हुई वो थी तामीराती काम की, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से अगर हम कंपेयर करें कदाफी स्टेडियम या नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना के साथ तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस टाइम में सहूलियात जो है वो कम है, लेकिन फैंस हमेशा जो है वो यहाँ हमेशा ग्राउंड को जो भरते हैं। लेकिन जो एक चेयर्स की जो वहाँ अदम दस्तयाबी थी, इंक्लोजर्स में जो है वो चेयर्स मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद जो एक थोड़ा सा आउटडेटेड किस्म का एक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का एक कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है, तो उस पर जो ब्रीफिंग दी कि यहाँ अपग्रेडेशन का काम जो है वो शुरू हो गया है और जो इसके 2 इंक्लोजर्स हैं वहाँ चेयरमैन बॉक्स बनाए जाएंगे, उसको डबल टियर के तौर पे जो है वो अपग्रेड किया जाएगा और वहाँ फिलहाल तो काम रोका हुआ है चूंकि अभी आगे इंग्लैंड की भी सीरीज आ रही है, उसमें मुमकिन तौर पे 2 या कम से कम 1 मैच तो जरूर टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो उसके बाद से उस तामीराती काम का जो बाकायदा से फिर आगाज होगा, वो काफी तेजी के साथ होगा। उसके साथ साथ फिर ग्राउंड में भी आईसीसी का वफद रहा, उसके बाद फिर जो मीडिया जो बॉक्स है वहाँ भी आईसीसी वफद को लेकर गए और चूंकि जो इस टाइम आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, ये मीडिया बॉक्स जो मीडिया बिल्डिंग है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, ये उन्हीं के दौर में बनी थी जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पीसीबी के, तो वो वाइब्स भी उनके हमें चेहरे पे नजर आ रही थी, काफी खुशगवार वो मूड में थे, बातचीत भी वो कर रहे थे। तो हमें बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने जिक्र भी किया कि जब रिवाइवल ऑफ क्रिकेट हो रही थी तो तब ये मेरे ही दौर में जो है वो बिल्डिंग बनी थी मीडिया बॉक्स की, उसमें ब्रॉडकास्टिंग के भी मामला सारे होते हैं। तो जो ब्रॉडकास्टिंग का एक ऑफिशियल है आईसीसी के साथ जो आए हुए हैं उनको भी ब्रीफिंग उस हवाले से दी कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल जो है ब्रॉडकास्टिंग के भी इंतजाम है। तो एक तरह से बिल्कुल स्मूथली पीसीबी का जो है वो एक चल रहा है आईसीसी के साथ मामला और अब आईसीसी का वफद ये आज रात को ही लाहौर की तरफ रवाना होगा और फिर कदाफी स्टेडियम का जो उसके बाद दौरा करेगा। जी अच्छा अतीक, ऑफिशियली तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो 5 रुकनी वफ्द है 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए आया है, उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन क्या मज़ीद इनके जो पाकिस्तान के विज़िट हैं वो होंगे फ्रीक्वेंटली, और अगर है ऐसा तो अगला इनका दौरा कब मुतवक्किल है? देखें ये इससे पहले भी अप्रैल में अगर आपने देखा होगा पिच कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन भी यहाँ पर आए और दीगर और जो ऑफिशियल थे क्रिस टैटले वो यहाँ पर आई थी, यहाँ पे उन्होंने दौरा किया था। तो मुख्तलिफ मरहले से ये टीमें आ रही हैं, दौरा कर रही हैं और ये सिलसिला रहता है। कहीं भी आईसीसी का इवेंट होता है जहाँ उनको मज़ीद कोई क्यूरी करनी होती है तो वो किसी वक्त भी अपना टूर जो है वो उसको अरेंज करते हैं और वो वापस दौरा करते हैं। अप्रैल में दौरा किया, अब दोबारा दौरा किया। टीम होटल के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे मॉनिटर किया जाता है, हर उसी होटल में रुका जाता है, उसका मालूम किया जाता है कि किस फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं, क्या एक फ्लोर एक टीम के लिए अवेलेबल होगा और वहाँ क्या सहूलतें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये रूटीन एक आईसीसी का जो है ये दौरे होते हैं। ये इस हवाले से बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद आईसीसी का दौरा वक्त आ रहा है तो वो कोई अहम फैसला करेगा। ये एक रूटीन उनके टूर्स होते हैं जिसमें वो सब चीज़ों को फाइनल देख रहे होते हैं। और जो तामीराती काम है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो ये ये प्रोजेक्ट हेड होते हैं, जो प्रोजेक्ट कंपनी होती हैं, वो ब्रीफिंग उनसे ब्रीफिंग ली जाती है। मैं तो कह दूंगा कि ये 4 हफ्ते में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले कह दे कि ये तैयार हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन वो पीसीबी की बात से ज़्यादा यकीन करेंगे। जो प्रोजेक्ट जिस कंपनी ये बना रही है, जो बिल्डिंग बना रही है या ग्राउंड बना रही है, उसके जो है उनसे बात करेगी इंजीनियर से या उनके हेड से कि ये कब तक वाकई वो इसको उनको सही लॉजिक देंगे, वो उनकी बात को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके पीसीबी की। अच्छा अरफा, अगर मवाजना मैं करना चाहूँ कराची या लाहौर से,
जहां पर पाकिस्तान टीम ने मैच खेलना है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक भारत की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का रुख करेगी, तो उनके सारे मैचेस जो हैं वो ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में रखे गए हैं। पाकिस्तान भारत का मैच जो है वो भी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ही इत्तलात ये हैं कि रखा गया है। लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी जो 3 वेन्यूज़ में से एक है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, अगर हम देखते हैं एज़ कम्पेयर कराची और लाहौर के, वहाँ पर अपग्रेडेशन का काम जो है इस अंदाज में नहीं हो रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में किस अंदाज में तैयारियाँ हो रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो वक्त था उन्होंने किस चीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया? ऑफिशियली तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन किस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए? देखिए, अगर हम तीनों स्टेडियम्स को कंपेयर करें तो नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप क्रिकेट स्टेडियम्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं इन कंपैरिजन टू पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अगर आप सिर्फ रिसेंट पास्ट में देखें तो सिर्फ एक मीडिया बॉक्स की जो बिल्डिंग है उसमें बनाया गया है, वो सिर्फ अभी कंस्ट्रक्ट हुई है। तकरीबन 2020 में वो हुई थी और उसमें ब्रॉडकास्टिंग की चीज़ें हैं और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए इंतजाम हैं उसमें। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्टेडियम है वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं हुई और बिलखसूस जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो इंक्लोजर्स में देखी जाती है। आपने अगर क्रिकेट फैंस को स्टेडियम की तरफ अगर आपने रागिब करना, उनको अट्रैक्ट करना है तो आपको फिर सहूलियात भी जो उस तरह की देनी पड़ेंगी। पहले हम देखते थे कि PSL या इंटरनेशनल मैचेस जब होते थे तो तकरीबन कम से कम वहाँ आर्जी कुर्सियां जरूर लगा ली जाती थी, लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी रिसेंटली मैच हुए 2 टेस्ट मैचेस उसमें आर्जी कुर्सियां भी इंक्लोजर्स में मौजूद नहीं थी और सख्त गर्मी में जो शायकीन क्रिकेट तमाशाई बन के जो आए हुए थे उन्होंने जो सिर्फ जो सीढ़ियां हैं उन पे वो बैठे तो काफी गर्मी में, यहाँ छत भी नहीं है तो इसलिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो PCB को इसने देख रहा होगा। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी है कि हमने 3D मॉडल्स तीनों स्टेडियम्स के देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3D मॉडल्स जिस तरह से हमें दिखाए गए हैं ये मुकम्मल तौर पे जो बन पाएंगे। जो मेन काम होगा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना या पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में वो ही सिर्फ जो मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ये अनलाइकली है कि 3-4 महीने में मुकम्मल कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा और बिल्कुल ही एक नया चेहरा हमें स्टेडियम्स का नजर आ जाएगा। जो मेन चीजें हैं उसी पर ही फोकस होगा और जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात है कि जो मेन फोकस है एक तो चेयरमैन बॉक्स, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं, एंक्लोजर्स को तोड़ के जो जनरल एंक्लोजर वहाँ जो बनाए जा रहे हो कम से कम 2 तो हैं वो जरूर बनाएंगे। और दूसरी तरफ जो कुर्सियों का मामला है वो एंक्लोजर्स में तमाम जो जनरल एंक्लोजर्स हैं वहाँ वो जरूर लगाई जाएंगी। लेकिन ये भी दूसरी बात है कि एंक्लोजर्स में जो कुर्सियां हैं वो पाकिस्तान से नहीं होंगी, वो बल्कि इम्पोर्ट कराई जाएंगी, मोस्ट लाइकली मलेशिया से इम्पोर्ट कराई जाएंगी और वो फिर वहाँ इंस्टॉल की जाएंगी। और अगर फिर भी अगर बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से काम जो है वो कर पाता है PCB, तो फिर एक छत की जो है वो जरूरत होगी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और वो भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो इम्पोर्ट कराई जाएगी। तो ये कुछ मामलात हैं जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि जिस तरह से 3D मॉडल दिखाया गया वो मुकम्मल तौर पर स्टेडियम्स में बन पाए दोबारा से। बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज और बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं @jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।